Hello everyone, welcome to the JET classes. Today I am going to teach you hydrolysis of phosphide, carbide and nitride. Okay, so let's start. Short trick है ये. Okay, this is short trick of hydrolysis of carbide, nitride and phosphide. तो जो ये कार्बाइड को सबसे पहले हम लोग लेंगे. तो यहाँ पर कार्बाइड है. कार्बाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो C2-2 है. -2 चार्ज होगा कार्बाइड पर. ओके और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला है इसका C∼ और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है. दोनों कार्बन पे एक एक नेगेटिव चार्ज है. तो ये कार्बाइड है आपका. कार्बाइड पे हम स्टडी करेंगे. कैल्शियम कार्बाइड है, मैग्नीशियम कार्बाइड है, एल्युमिनियम कार्बाइड है एंड बेरिलियम कार्बाइड है. ओके तो यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस देखेंगे. H2O से रिएक्शन करवाएंगे. हाइड्रोलाइसिस मीन H2O से हम रिएक्शन करवाएंगे और फिर इसका प्रोडक्ट बनाएंगे. किस तरह शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में प्रोडक्ट बनते हैं वो हम सब देखेंगे. ओके और ये वाला जो फार्मूला है सेकंड पॉइंट पे है N-3. N-3 इज़ नाइट्राइड. ओके -3 जो है वो नाइट्राइड है. इसका एग्जांपल है Li3N लिथियम नाइट्राइड. और थर्ड पॉइंट पे है फॉस्फाइड. फॉस्फाइड का जो फार्मूला है P-3. फॉस्फाइड जो है वो उसमें कैल्शियम फॉस्फाइड और मैग्नीशियम फॉस्फाइड पे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा. तो फर्स्ट पॉइंट है कार्बाइड. कार्बाइड जो है कैल्शियम कार्बाइड है. ये आपका फर्स्ट कैल्शियम कार्बाइड में जो कैल्शियम है उस पर +2 चार्ज होता है. मैग्नीशियम पे +2 है. एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है. बेरिलियम पे +2 चार्ज होता है. तो बेसिकली जो चार्ज है वो मैं आपको बता दूं. अगर हमारा ग्रुप फर्स्ट है हमारा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं. लिथियम है, Na है, LiNa Rb, ठीक है, Cesium है. ये ग्रुप फर्स्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सबके LiNa Rb Cs सबका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1. क्या होता है ये? +1 होता है इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर. और जो ग्रुप सेकंड है, ग्रुप सेकंड बेरिलियम है. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे. ठीक है, ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम. रेडियम रेडियो एक्टिव है और फ्रेंसियम भी यहाँ पर रेडियो एक्टिव था तो इसलिए मेंशन नहीं किया. तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2. एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप के हैं, इसको होता है +3 एल्युमिनियम का. तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. यहाँ पर जो ग्रुप फर्स्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है. ग्रुप सेकंड का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है. एल्युमिनियम का +3 है. अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं. ये जो कार्बाइड है फर्स्ट पॉइंट, कार्बाइड में देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड है. तो कैल्शियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 होता है. कैल्शियम का जितना कैल्शियम पे +2 चार्ज है उतना ही C2 पे -2 दे देंगे हम, क्योंकि जो हमारा कंपाउंड होता है, ये मॉलिक्यूल होता है, वो न्यूट्रल होता है. जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही उस पर -2 चार्ज होता है. दोनों ही इक्वल होते हैं. यहाँ पर +2 दिया तो कैल्शियम जो C2-2 है इसको हमने -2 चार्ज दे दिया. ठीक है, ये वाला चार्ज जो है -2 दे दिया हमने इसको. अब जो वाटर है उसमें H+ एंड OH नेगेटिव होता है. ठीक है, H आयन होता है, OH आयन होता है. तो जो H+ है उतनी ही H+ हम माइनस चार्ज को देंगे. ठीक है, तो C2-2. तो यहाँ पर जो H+ है वो कितने देंगे? यहाँ पर -2 चार्ज है तो 2H+ दे देंगे हम यहाँ पर. तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा C2H2. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. तो ये हमारा इथाइन है. दिस इज इथाइन. इसका जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वो ये होता है. sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पर है, दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड हैं कार्बन, और ये इथाइन है. और जो मैग्नीशियम कार्बाइड है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है. मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है क्योंकि हमारे पास 2 मैग्नीशियम है, तो हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा वो 4 होगा, +4 चार्ज होगा. इसीलिए हम +4 चार्ज यहाँ पर है मैग्नीशियम पे, तो -4 चार्ज हम C पे दे देंगे. ठीक है, कार्बन को -4 चार्ज दे देंगे. और उतने ही H+, यहाँ पर भी H+ दिए थे, यहाँ पर भी H+ दे देंगे. -4 चार्ज है. ठीक है, तो यहाँ पर -4 चार्ज है तो 4H+ दे देंगे.
तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा C3H4। ये हमारा फार्मूला बन गया। तो इसको अगर स्ट्रक्चर फार्मूला देखा जाए ओपन करके 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा, ये H है और यहाँ पर H3 है, तो ये हो गया प्रोपाइन। प्रोपाइन इसका फॉर्मूला, इसका नेम है प्रोपाइन। ठीक है। अब यहाँ पर जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर जो चार्ज होता है वो +3 होता है, क्योंकि हमारे पास 4 एल्युमिनियम है तो 4 × 3 = 12, तो -12 इसको दे देंगे, क्योंकि एल्युमिनियम पे हमारा टोटल जो चार्ज है वो +12 हो रहा है, तो -12 हमने कार्बन को दे दिए और उतने ही H+ जोड़ देंगे हम। तो कितने H+ जोड़ेंगे हम, 12 H+ जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो H+ जोड़ेंगे, वो H- नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो H+ जोड़ेंगे हम यहाँ पर। ओके। अगर यहाँ पर 3 है, 3 कार्बन पर 12 चार्ज है, तो 1 कार्बन पे कितना हुआ, 4। ठीक है। 3, अगर 3 कार्बन है तो उस पर 12 चार्ज हुआ, तो 1 कार्बन पे 4 हुआ। तो ऐसे भी कर कर हम ये देखेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो CH4 आएगा। तो ये हमारे मीथेन है, मीथेन गैस है। यहाँ पर जो इसका प्रोडक्ट आएगा हाइड्रोलाइसिस करने पर मीथेन गैस आएगा। और ऐसे ही बेरिलियम है, बेरिलियम पर देखेंगे +2 चार्ज है, 2 × 2 +4 हो गया, और जो कार्बन है उस पर -4 चार्ज आएगा, और यहाँ पर H+ उतने ही H+ ऐड कर देंगे, तो CH4 मीथेन बन गया ये हमारा। ठीक है, मीथेन, मीथेन गैस बन गई। अब ये हो गया। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे इस पॉइंट पर, तो मैं आपको और अच्छी तरह समझा दूँ। ये एल्युमिनियम 4 यहाँ पर +3 है, C3 यहाँ पर -12 है, या फिर तो हम डायरेक्ट ऐसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर C3 और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो H12 हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, 12 H जोड़ दिए हमने यहाँ पर C3 पे। अगर हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो देखें हम, तो ये आ जाएगा फार्मूला CH4। 3 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, कार्बन को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 / 3, तो यहाँ पर 1 कार्बन बचा, कार्बन एटम 1 बचा, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये हमारा जो फार्मूला आया वो मीथेन आ गया। सिंपलेस्ट फार्मूला आ गया यहाँ पर मीथेन। ओके। तो एल्युमिनियम और बेरिलियम जो है उसमें मीथेन गैस बन रही है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो कार्बाइड का ये हमारा हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हुआ। अब जो सेकंड पॉइंट है नाइट्राइड, नाइट्राइड हम देखते हैं। यहाँ पर Li3Na + H2 है, लिथियम नाइट्राइड है। तो नाइट्राइड का जो फॉर्मूला है वो -3 होता है, N पर -3 चार्ज है इसके ऊपर। तो Li3 जो है, Li3N जो है लिथियम नाइट्राइड है, उसमें उसका हाइड्रोलाइसिस जब हम करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर H+ है और यहाँ पर OH नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो अमोनिया है, अमोनिया जो है यहाँ पर वो H+ से, जैसे ये -3 है इस पर, क्योंकि लिथियम पे प्लस चार्ज होता है। टोटल चार्ज कितना हुआ, +1 चार्ज है, टोटल चार्ज +3 हुआ, और यहाँ पर -3 आ गया, और उतनी ही H इसको दे दो, तो कितना फार्मूला क्या होगा, NH3। ये अमोनिया है, ये हमको अमोनिया मिली। ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछे जाते हैं कि अमोनिया रिलीज होगी। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट है फॉस्फाइड। फॉस्फाइड में क्या होगा, जो फॉस्फाइड है उसका फॉर्मूला भी ये है P-3, ये हमारा फॉस्फाइड है। तो कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, और ये 3 कैल्शियम है हमारे पास, 3 × 2, तो कितना हो गए, +6। तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, टोटल +6 है, तो यहाँ पर -6 होगा। इसका हाइड्रोलाइसिस जब हम करवाएंगे H+ OH नेगेटिव, वाटर से वैसे ऐसे डिसोसिएट तो नहीं होते, लेकिन हमने अपने ईज़ के लिए, अपनी शॉर्ट ट्रिक के लिए इस तरह डिसोसिएट कर लिए हैं। तो ये जो H+ है, ये जो H+ है वो इसको दे देंगे, कितने H+ देंगे, 6 H+ देंगे। ठीक है। तो P2H6 ये हो गया, और सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे इसका, तो ये मिल जाएगा हमें PH3। तो ये कौन सी गैस है, फॉस्फीन, ये गैस है। ठीक है। तो फॉस्फाइड से प्रोडक्ट मिलेगा ये PH3। इसी तरह मैग्नीशियम फॉस्फाइड देखेंगे। मैग्नीशियम फॉस्फाइड में क्या है,
इस पर जो चार्ज है मैग्नीशियम पे, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का है तो इस पर भी +2 चार्ज होगा। इस पर भी +2 था, ये भी सेकंड ग्रुप का था, और यहाँ पर 3 मैग्नीशियम है, 3 × 2 तो कितना हो गया +6 यहाँ पर है मैग्नीशियम पे चार्ज, तो फास्फोरस पे कितना होगा -6, और H+ उतने ही हम दे देंगे, उतने ही हम लोग H+ इसको दे देंगे, तो कितना क्या बनेगा हमारा P2H6। सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो PH3 मिलेगा हमें, तो ये क्या फॉस्फीन, ये हमारी गैस मिली हमको। ओके, तो यहाँ पर ये हमें इस तरह हमें पता चल गया, कार्बाइड में हमको ये सब मिले प्रोडक्ट, इथाइन मिला, कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन मिला, मैग्नीशियम कार्बाइड से हमें प्रोपाइन मिला, एल्युमिनियम कार्बाइड से हमें मीथेन मिला, और बेरिलियम कार्बाइड से हमें मीथेन मिला। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किसके कौन से कार्बाइड से क्या क्या कंपाउंड मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे डायरेक्ट। लिथियम नाइट्राइड है, इससे अमोनिया मिला हमें, क्योंकि ये नाइट्राइड है तो नाइट्राइड के हाइड्रोलाइसिस से अमोनिया मिलेगा। फॉस्फाइड के हाइड्रोलाइसिस से हमें फॉस्फीन गैस मिलेगी। ठीक है, ये कैल्शियम फॉस्फाइड है, ये मैग्नीशियम फॉस्फाइड है, दोनों से ही हमें फॉस्फीन गैस मिली। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हैं वो हमें इथाइन हमने बनाया। ठीक है, हम लोगों ने जब इथाइन बनाया तो उसकी रिएक्शन हम अगर कॉपर ट्यूब से करा दें, कॉपर ट्यूब में रिएक्शन कराएं तो हमें बेंजीन मिलेगा। जो कॉपर ट्यूब है आपकी, ये क्या कराती है, साइक्लाइजेशन कराती है कॉपर ट्यूब। ओके, तो यहाँ पर इथाइन है, इथाइन का साइक्लाइजेशन से कॉपर ट्यूब में बेंजीन मिला हमको, और प्रोपाइन की साइक्लाइजेशन से ये भी कॉपर ट्यूब है, तो यहाँ पर मेसिटाइलिन मिला हमें, तो ये मेसिटाइलिन है और ये बेंजीन है।